अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। सदाचरण सहकार। याद रखिए कि भक्ति श्रृंगार विहीन नहीं रहनी चाहिए। संयम भक्ति की कमरधनी है। कमरधनी जिनको नहीं समझ में आता हो, कमर पर जो पट्टा पहना जाता है कमरधनी है। हम बेल्ट बांधते हैं ताकि पैंट अपनी जगह पर रह सके। और पुराने समय में, आजकल तो लोग केवल खास मौकों पर महिलाएं पहनती हैं, जब शादी ब्याह हो घर में या कोई और फैशन शो हो या कोई ऐसी एथनिक वेयर वाली किटी पार्टी हो, तो वो इस तरह के एथनिक वेयर पहन के जाती हैं। साड़ी के ऊपर कमरबंद बांध लिया, कमरधनी पहन ली। कमरधनी इसलिए पहनी जाती है कि हमारे वस्त्र यहां से वहां सरकें नहीं, यथास्थान रहें। तो भक्ति में यदि संयम नहीं है तो भक्ति यहां से वहां सरक सकती है। समझे? समझ में आ रहा है भाई किसी को? भक्ति की कमरधनी संयम है। और अगर संयम नहीं है मन में तो मन का भटकाव निश्चित है। कल ही हमने बात की थी नाना साहब चांदोरकर की कि कैसे बाबा के पैर दबा रहे थे और दो मुस्लिम महिलाओं के आने पर उनके मन का संयम डगमगा गया। भक्ति की क्रिया में थे, क्रिया थी, भक्ति हो रही थी। बाबा के पैर दबाना कोई मामूली बात नहीं है। और तब उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए संयम हमारे मन में रखना आवश्यक है। धीरज भक्ति माता के माथे की बिंदिया है। हम लोग बिंदी अक्सर इसलिए लगाते हैं, सिर पे बाबा की ऊदी लगा लेते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमको लाल रंग का तिलक लगा देते हैं। समाधि मंदिर में जाते हैं तो अष्टगंध के चंदन का टीका लगता है। ये यहां पर एक शक्ति बिंदु होता है हमारी दोनों भवों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में। यदि आप कुछ देर अपनी एक उंगली इस जगह पर रख करके आंख खुली रखेंगे या बंद रखेंगे, यहां पे रख करके छोड़ देंगे कुछ देर, तो आपको इरिटेशन होने लगेगी वहां पे। क्योंकि आपकी छठी इंद्री जो है वो वहां पर एक्टिवेट होने के लिए, वो छठी इंद्री वहां पर चालू होने के लिए बेसब्र हो रही है। और उस छठी इंद्री का श्रृंगार होता है वो तिलक,
वहीं से आपके पूरे शरीर में, संचार तंत्र में प्रवाह बनता है। उसको हम साधारण भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर का काम करता है। वहां पर जब पंडित जी हमको यहां पर, या हम स्वयं भी उसको हल्का सा भी दबा करके कुछ उसको श्रृंगारित करते हैं, वो धीरज का प्रतीक होता है। यदि इस केंद्र से बहुत तेजी से रक्त प्रवाह होने लगे, ये वो बार बार छटपटाने लगे, तो आप शांत नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए वहां पर उसको, भक्ति को बिंदी लगा करके धीरज दिया जाता है। और ये जो धीरज है वो बाबा का सबूरी है। बाबा का कहना था कि सब्र जो है वो कमजोर व्यक्ति नहीं रख सकता। सब्र जो है वो केवल हिम्मत वाले लोग रख सकते हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो हिम्मत वाले लोग होते हैं उनको हिम्मत सब्र से मिलती है। तो दोनों प्रकार से सही है कि जिसके पास धीरज है वो साहसी हो सकता है, और जिसके पास साहस है वो धीरजवान हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाबा कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी दोनों सगी बहनें हैं। श्रद्धा के होने से सबूरी को बल मिलता है, और सब्र के होने से श्रद्धा बलवती होती है। ये सब कुछ हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। भक्ति महारानी के स्वामी होते हैं हमारे इष्ट आराध्य, जिसमें हमारी भक्ति होती है। साईं बाबा भी हो सकते हैं, घनश्याम भी हो सकते हैं, रामचंद्र भगवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अभी तो बड़ी धूम मची राम मंदिर की। 22 जनवरी थी जिस दिन रामलला विराजमान हुए। अद्भुत। श्री रामचंद्र भगवान का तो श्री साईं सच्चरित्र में बड़ा महात्म्य है। बहुत अद्भुत बातें बाबा ने रामचंद्र भगवान के संबंध में इस श्री साईं सच्चरित्र में की हैं, करवाई हैं, कही हैं। 1885 की बात है, कहीं कहीं 1887 भी लिखा हुआ है, कहीं 1886 भी लिखा हुआ है, क्योंकि बाबा के समय पर इतिहास को दर्ज करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए बाबा की शिरडी आगमन की तिथियों से लेकर के उनकी जो अलग अलग लीलाएं हुई, उसके बारे में कोई प्रभावी ढंग से यह नहीं कह सकता कि लीला बाबा ने किस तारीख को किस सन में की। गोपालराव गुंड कोपरगांव के सर्कल इंस्पेक्टर थे। उनके घर में संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने बाबा से मन्नत मांगी कि मेरे घर में संतति की प्राप्ति हो जाए, संतान हो जाए, तो मैं तुम्हारा उर्स मनाना शुरू करूंगा। अब उर्स बड़ा अद्भुत काम होता है। जब किसी सूफी संत की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो जिस तारीख को उसकी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हुई है, उसके उत्सव के रूप में उस तारीख को उर्स मनाया जाता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार साईं बाबा इस धरा के एकमात्र ऐसे संत रहे जिनका उर्स जीते जी मनाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि गोपालराव गुंड ने जो मन्नत मांगी थी, उसके चलते गोपालराव गुंड के घर में संतान प्राप्ति हुई, और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए शिरडी में बाबा का उर्स मनाना शुरू कर दिया। और उर्स भी जो है वो
आसानी से मनाए जाने की इजाजत नहीं मिली, बड़ी मुश्किलों से इजाजत मिली। ग्राम कुलकर्णी, वो कुलकर्णी सरकार जो दिखाए जाते हैं सीरियल में, वो कुलकर्णी सरकार की बात नहीं है ये, है ना, वो भूल जाइए वो सीरियल। वो मनोरंजन के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से तथ्यपूर्ण है, इस बारे में मेरे अपने विचार अलग हैं। तो ग्राम कुलकर्णी जो ग्राम का ग्रामस्थ अधिकारी होता था, उसने उर्स मनाए जाने को मना कर दिया। लेकिन भक्त की इच्छा थी, इसलिए बाबा ने कहा कि जाओ एक बार और कोशिश करो, हो सकता है कुलकर्णी मान जाए। गांव वालों ने दोबारा कोशिश की, कुलकर्णी मान गया और बाबा का उर्स मनाया जाने लगा। और उर्स मनाने से पहले कितनी तकलीफें आई। शिरडी गांव में एक ही कुआं था, 2 कुएं थे रादर, एक कुएं में पानी खारा होता था कि ऐसा बताया जाता है कि दूसरे कुएं में से पानी समुचित पूरा ना पड़ता, इसलिए बाबा ने उस खारे कुएं वाले पानी में थोड़े से फूल डाल करके उस कुएं के पानी को मीठा कर दिया। बाद में जब भीड़ बढ़ने लगी तो पास के गांवों से बड़े बड़े टंकियों में पानी आने लगा। यहां पे हाट भरते, दुकानें भरती, लोग दूर दूर के गांव से इस उर्स में आते, झूले लगते, नाचने वाले लोग आते, कव्वाल आते। और वो कव्वाल आते तो कव्वालियां होती, और उन कव्वालियों में बाबा खुद भी घुंघरू पहन करके यहां वहां नाचते। एक पल में, एक पल में, एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे, मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे, मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे, मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे। साईं अपना जरा सा असर डाल दो, साईं अपना जरा सा असर डाल दो, साईं अपना जरा सा असर डाल दो। साईं अपना जरा सा असर डाल दो। एक पल में, एक पल में, एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। है ये तुझको खबर, है ये तुझको पता, तेरे दर के सिवा मैं कहीं ना झुका, तेरे दर के सिवा मैं कहीं न झुका, तेरे दर के
सिवा मैं कहीं न झुका। वक्त बेशक भलाया बुरा आया हो, तेरी खिदमत का ये सिलसिला न रुका। 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 मेरा हक हो गया तेरा रहमो करम, अब तो नजरे इनायत इधर डाल दो। हो गया तेरा रहमो करम, अब तो नजरे इनायत इधर डाल दो। एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। है ये मुझको यकीन, जानता है जहां, तू ही सुनता है पल में दिलों की सदा। तू ही सुनता है पल में दिलों की सदा। तू ही सुनता है पल में दिलों की सदा। तेरा दर है ठिकाना सभी के लिए, सबकी मंजिल तू रास्ता भले हो जुदा। 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 रात काटी है, हाँ रात काटी है, रात काटी है मैंने दुखों से भरी, मेरी झोली में साई सुबह डाल दो। रात काटी है मैंने दुखों से भरी, मेरी झोली में साई सुबह डाल दो। एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साई नजर डाल दो। सबका मालिक है तूने बोला सदा, बात तेरी कभी मैंने टाली नहीं। बात तेरी कभी मैंने टाली नहीं। बात तेरी कभी मैंने टाली नहीं। मेरे साईं हो तुम, मेरे बाबा हो तुम, दर से तेरे मैं लौटूंगा खाली नहीं। 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 मेरी किस्मत का गुलशन महक जाएगा, मेरी किस्मत का गुलशन महक जाएगा, साईं अपनी महक का इतर डाल दो। मेरी किस्मत का गुलशन महक जाएगा, साईं अपनी महक का इतर डाल दो। एक पल में खजाना ये बन जाएगी, मेरी झोली पे साईं नजर
नजर डाल दो, एक पल में खजाना ये बन जाएगी मेरी झोली पे साई, नजर डाल दो। मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे, मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे, मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे, मेरी किस्मत के तारे चमक जाएंगे। साईं अपना जरा सा असर डाल दो, साईं अपना जरा सा असर डाल दो, साईं अपना जरा सा असर डाल दो, साईं अपना जरा सा असर डाल दो। जय साईनाथ महाराज की जय। और हाथ उठाना हो तो उठाइए, ना उठाना हो तो मैं ये नहीं कहने वाला कि आपके चप्पल चोरी हो जाएंगे कि जिसने हाथ नहीं उठाया उसके। कोई टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, और अगर जाने होंगे तो हाथ उठाओगे तो भी चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत करो। बाबा की जय हो। वाह, किसी के चप्पल चोरे होने नहीं वाले, ये आपको आशीर्वाद है। तो बाबा का उर्स मनाया जाने लगा। कुछ सालों बाद, लगभग 1912 की बात है, कोई 1911 भी कहता है, एक दिन काका महाजनी और कृष्णराव जागेश्वर भीष्म, जिन्होंने श्री साईनाथ सगुणोपासना संकलित की है, उनको ख्याल आया कि हर साल जो ये उर्स है वो रामनवमी के दिन ही भरता है। हर साल जो ये उर्स है ये राम नवमी के दिन ही भरता है, तो जरूर इसमें कोई राज छिपा हुआ है। तो इन दोनों ने आपस में मंत्रणा की और ये विचार मन में आया कि क्यों ना राम नवमी का त्योहार उर्स के साथ जोड़ दिया जाए। दोनों बाबा के पास गए। बाबा तो सब जानते थे, उनसे क्या छिपा हुआ था। उन्होंने कड़क गरजदार आवाज में पूछा, क्या सोच रहे थे तुम लोग वाड़े में बैठ करके? अब इन दोनों की हालत खराब होनी थी बेचारों की। बाबा जब ऐसे सुर में बोलेंगे तो हम जैसे लोग तो वैसे ही डर जाएंगे। तो बाबा बड़ी हिम्मत जुटा करके कभी काका महाजनी भीष्म को आगे कर देते, कभी भीष्म काका को आगे कर देते। फिर दोनों ने मिलकर के बाबा से अपने मन की कह दी कि बाबा, हमारी इच्छा है कि उर्स के साथ रामनवमी का उत्सव भी मनाया जाए। बाबा ने कहा, वहां एक बालक था, उससे कहा कि निम्बर पे जो हार लटक रहे हैं, निम्बर यानी वो स्थान जो हम मस्जिद माई में जाते हैं, हमारे दाईं ओर बाबा की तस्वीर लगी हुई है, बाईं ओर धूनी जल रही है, और सामने एक स्थान है जिसके ऊपर त्रिपुंड लगाया जाता है। ऐसा अर्ध गोलाकार स्थान है, थोड़ा अंदर धसा हुआ है, उसके दोनों तरफ दीपक रहते हैं, बीच में हार लटका रहता है। उसको निम्बर कहते थे बाबा। और बाबा कहते थे, हे अल्लाह मियाँ चे स्थान आहे, यानी ये अल्लाह मियाँ का स्थान है। इसीलिए आज भी, अब तो खैर बड़ा मुश्किल हो गया है, अंदर तक निम्बर तक पहुंचना, भीड़ इतनी हो जाती है कि व्यवस्था करना संस्थान वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम निम्बर के दूर से ही दर्शन करते हैं। तो बाबा ने वो निम्बर से दोनों हार उतरवाए और एक काका महाजनी के गले में पहना दिया और दूसरा भीष्म के गले में पहना दिया। बाबा की रजा मिल गई थी। कौन भजन गाएगा रामनवमी पर? तो कृष्णराव जागेश्वर भीष्म तैयार हो गए। राधा कृष्ण माई ने मस्जिद में पालना लगा दिया और रामनवमी का उत्सव शुरू हो गया। प्रसाद में उन्होंने
पंजीरी बना दी। पंजीरी यानी सौंफ और सौंठ का आटे के साथ मिला हुआ मिश्रण होता है, और उसमें अगर थोड़ी सी रेसिपी में बदलाव करके उसमें उसको दूध डाल के गर्म कर दिया जाए तो वो हलवा बन जाता है, शीरा बन जाता है, और सूखा पंजीरी का प्रसाद होता है। हालांकि दोनों की रेसिपी में बहुत फर्क है, लेकिन आसपास में मिलती जुलती है। और पंजीरी इसलिए खाई जाती है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी पाचन तंत्र में मददगार होती है। जो सौंठ और सौंफ रहती है वो मददगार होती है। इसलिए हम जब कहते हैं ना कि हमारे धर्मों में सब फिजूल की बातें हैं, ये क्यों खाना चाहिए, ये क्यों पहनना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, हम अगर क्यों का जवाब ढूंढेंगे तो हर चीज हम करने लगेंगे, और यदि हमें अपने क्यों का जवाब मिल जाएगा तो हम सहर्ष ये सब काम करने लगेंगे। लेकिन तकलीफ ये है कि जिन्होंने हमारे कर्म कांड का ठेका ले रखा है, जिन्होंने हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है, उन लोगों को स्वयं ये बातें पता नहीं होती कि कितना रीजनेबल, कितना वैज्ञानिक तरीके से हमारे धर्म में एक एक चीज का, एक एक अंश का समावेश किया हुआ है। हमें बतौर माता पिता अपने बच्चों को यह बात बतलानी चाहिए, क्योंकि वो आज के जमाने के बच्चे हैं। वो आपसे प्रश्न करेंगे, कान क्यों छिदवाने चाहिए, शौच करते समय कान पर जनेऊ क्यों लपेटनी चाहिए, माथे पर बिंदियां क्यों लगाई जानी चाहिए, क्यों नवविवाहिता को हाथी दांत की चूड़ियां, अब तो हाथी दांत मुश्किल हो गया, लेकिन चूड़ा क्यों पहनना चाहिए। व्यावहारिक और साइंटिफिक कारण हर एक चीज के हैं, यदि मिले तो, कोई ऐसा बताने वाला मिले तो। हम लोग धरती की पूजा करते हैं, क्यों पैर रखने से पहले क्षमा मांगनी चाहिए। एक सामाजिक सरोकार है कि हम किसी को, अब बिना चले तो हमारा काम होगा नहीं, उसी धरती को हम चीरेंगे तब तो अनाज पैदा होगा, उस धरती को तकलीफ होती है, इसलिए हम उसका पहले वंदन करते हैं और बाद में उसके ऊपर हल चलाते हैं, पैर रखते हैं। बहुत व्यवहारिक बातें हैं, बहुत व्यवहारिक बातें हैं। कोई बताता नहीं है, कोई बताने वाला होता नहीं है। तो राधा कृष्ण माई ने पंजीरी का प्रबंध किया, पालना लग गया, और राम जन्म की तैयारी हो गई। 12 बजने को हुए दोपहर के, और राम का अवतरण प्रारंभ हो गया। राम पधार रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, पूरी शिरडी में उल्लास है राम जन्म का। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। शिरडी के नर नारी मस्जिद के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। भूषण मस्जिद में राम का जन्म का उत्सव शिरडी में मनता है। शोभा सिंधु भरारी, कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपवासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है रामचंद्र भगवान के ऊपर। लोग पालने को हिला रहे हैं, अपनी तरफ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लोगों ने गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। अचानक गुलाल के कुछ कण बाबा की आंखों में चले गए। बाबा गुस्से में चिल्लाने लगे,
चारों तरफ शांति छा गई। इस ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि राम का जन्म हो रहा है, हमारे अहंकार रूपी रावण का नाश हो रहा है, और ऐसे में बाबा का गर्जना करना स्वाभाविक है। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं बाबा गुस्से में आकर के पालने को ना फेंक दें। राधा कृष्ण माई अचानक पालने के पास पहुंच गईं, लेकिन बाबा शांत हो गए। लेकिन भले बाबा इसलिए गुस्सा हो रहे हो ग्रंथ के लेखक के मुताबिक कि रावण का नाश करने के लिए राम का उद्भव हुआ है, और इसलिए बाबा ने उल्लासपूर्ण गर्जना की है, लेकिन हम सब के लिए सीख भी है इसके अंदर कि हम अपनी भक्ति के उन्माद में ऐसा कोई काम न कर जाएं जिससे किसी और को तकलीफ हो। हम गुलाल उड़ा रहे हैं, बाबा की आंखों में गया, हमने तो गुलाल उड़ा दिया, खुशी में उड़ाया, उल्लास में उड़ाया, उन्माद में उड़ाया, लेकिन तकलीफ हुई बाबा को। व्यवहारिक है ये साईं सच्चरित्र, बहुत व्यवहारिक है कि हम कोई भी धार्मिक कार्य जब भी करें, ये धर्म के पालन के लिए अपने निहितार्थ होकर के हम आगे बढ़ें, तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने धर्म के पालन में हम किसी और को तकलीफ ना दें। तब तो श्री साईं सच्चरित्र पढ़ना सार्थक हुआ, नहीं तो इसको किस्से और कहानियों का हम हश्र मान करके बात खत्म करें। पढ़िए तो समझिए तो सही। राम अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। राम का उद्भव शिरडी में बाबा के हाथों होना अपने आप में एक अद्भुत चीज है। आप राम 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 बोलते रहिए। राम राम बोलने में जब जोड़ करके बोलते हैं तो मरा 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 मरा। मरा मरा क्या है? आप रोज मरते हैं अपनी ख्वाहिशों के बोझ के तले, अपने संबंधों को निभाने की जुगाड़ में, अपनी अंतरात्मा को रोज मारते हैं नौकरी को बचाने के लिए, अपने उसूलों से समझौता करते हैं, उनको रोज मारते हैं अपने धंधे को, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए। मरा जब आप बोलते हैं तो उसका उल्टा होता है राम। राम यानी मर्यादा। हमारी जो ये दुनिया है ये एक टूटी फूटी झोपड़ी है, और राम के आने से इस टूटी फूटी झोपड़ी के भाग्य खुल जाते हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।
वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम। जय साईनाथ महाराज की। चलिए, हमने सबने नृत्य भी कर लिया, तालियां भी बजा ली, झूम भी ली अपनी जगह बैठे बैठे। लेकिन राम के आने का तात्पर्य क्या है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अंगना क्या है? अपना मन है, उसको सजाना पड़ता है। कलुषित विचार यदि मन में है तो अंगना सुंदर नहीं दिखेगा, अंगना सजेगा नहीं। आप किस मुंह से, किस मन से राम को अपने मन में बिठाएंगे? दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अरे दीप कैसे जलेगा? हमारे मन में तो अंधकार पहले से है। ये सिर्फ बाहरी होता है, ये कहना कि दीप, राम आएंगे तो दीप जलाओ। अरे आपके मन में दीप जलने चाहिए, तब राम आएंगे। उजाले में राम आएंगे, क्योंकि दिन में दोपहर को 12 बजे जब सिर पर सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, तब राम का उद्भव होता है। और ठीक 12 बजे आपकी परछाई न दाएं गिरती है न बाएं गिरती है। आपकी परछाई नहीं होती जब राम का आगमन होता है। न अहंकार इस साइड होता है, न उस साइड होता है। न दुष्प्रवृत्तियां इस तरफ होती हैं, न उस तरफ होती है। न दुष्विचार उस तरफ होते हैं, न कुविचार इस तरफ होते हैं। अरे राम के आने का मतलब तो समझो यार। दोपहर 12 बजे सूरज तमतमा रहा होता है, तब राम का आगमन होता है। राम तो हम सब बिठाना चाहते हैं। राम को अंदर बुलाने के लिए, बिठाने के लिए हम तैयार कहां हैं? हम तो मरे जा रहे हैं। मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा चलता रहता है राम राम बोलने के लिए।
लेकिन राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वाल्मीकि जो है वो एक डाकू होने के बावजूद मरा मरा बोलते हुए रामायण का रचयिता बन गया। राम को अपने अंदर लाना यानी मर्यादा को अपने अंदर प्रतिस्थापित करना। यदि आपके आचरण में, आपकी भक्ति में मर्यादा नहीं है तो राम नहीं आने वाले। राम का पति होना कितना आदर्श है। एक पत्नी व्रत, अपने सदगुरु में, अपने भगवान में, अपने इष्ट में, अपने आराध्य में एक निष्ठ श्रद्धा, मन का डावाडोल नहीं होना। शूर्पणखा सुंदरी बनकर के राम के पास गई, लेकिन राम एक पत्नी व्रत पे थे, मन डोला नहीं। अपने अंदर राम को बिठाना सरल नहीं है। मंदिर में तो राम बैठ गए, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हमने दीप भी जला लिए, हमने सब कुछ कर लिया, राम मंदिर में हो गए, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। अरे अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन करना हमें राम बनाता है। पालन में वनवास, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार हंसते हुए कर लेना हमें राम बनाता है। आजकल कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता की सुनते हैं। Oh, I don't agree with you, Pop. I don't agree with you, Mom. Please, these are old-fashioned traditions. You're very orthodox. राम का जीवन में आगमन यानी बिना हौसले के टूटे हुए आगे बढ़ना। राम का आगमन यानी असंभावनाओं में संभावना को तलाशना। रामेश्वरम से लंका तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, सेना जाती तो कैसे। रामेश्वर का अर्चन किया, भगवान शिव का, रुद्र का अर्चन किया। राम ने शिव को वहां स्थापित किया, तब उनको वो शक्ति प्राप्त हुई जिससे पत्थर भी तर गए और उन पत्थरों पर, तैरते हुए पत्थरों पर चल करके राम की सेना लंका में प्रवेशित हुई। राम का जीवन में आगमन यानी रावण 10 गुना बड़ा, शक्तिशाली, कई गुना प्रकांड विद्वान, कई गुना बलशाली, कहीं बड़ा तपस्वी। रावण ने शंकर भगवान की तपस्या की थी और उसको 10 सिर मिले थे, और उसी शंकर भगवान की तपस्या से राम ने पत्थरों को तैरवा दिया। राम का आगमन यानी विवेक का मन में उदय। विभीषण रावण का भाई, लेकिन उसके मन में विवेक का उदय हुआ राम के आगमन से। सही को सही और गलत को गलत, सही के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया। आज भी जब हमारा कोई संस्थान का व्यक्ति, हमारे परिवार का व्यक्ति हमारे भेद जाकर के यदि किसी और को बता देता है तो हम कहते हैं कि तू तो विभीषण है, लेकिन जब हम किसी उसको विभीषण कहते हैं तो अपने आप को रावण भी तो कह देते हैं। हमारे अंदर कमियां होंगी तो विभीषण अपने आप
कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो राम को मन में जागृत करना इतना आसान नहीं है। खूब खूब हम लोग राम को पूछते हैं, भजते हैं, भजिए पूजिए, लेकिन समझिए तो सही कि राम है कौन, है क्या? क्या सिर्फ अयोध्या जाने भर से हम राम को पालेंगे? राम नवमी का उत्सव शिरडी में मनाने के लिए लाखों लोग आते हैं। कितने लोग क्या वाकई में राम को जागृत कर पाते हैं? जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। मन में राम बसा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साई राम, साई राम, साई राम। ओ बोलो राम जय जय राम, बोलो राम साई राम, साई राम, साई राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। बोलो राम जय जय राम, जय जय राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। मोह माया है झूठा सपना, त्याग से तू प्राणी। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। मोह माया है झूठा सपना, त्याग से तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जला कर सोते भाग्य जगा ले, मन में
राम बसाले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से अपने जीवन को तू सफल बना ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। साई राम साई राम साई राम। साई राम साई राम साई राम। साई राम साई राम साई राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले।